प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर एन यादव, एसोसिएट प्रोफेसर RL सहरिया कॉलेज कालाडारा। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में बताने जा रहा हूँ। पूर्व की कक्षाओं में मैंने कार्य विश्लेषण का अर्थ, परिभाषाएं, कार्य विश्लेषण की विशेषताएं, कार्य विश्लेषण के अंग या कार्य विश्लेषण का क्षेत्र में मैंने कार्य विवरण के बारे में बतलाया और व्यक्ति विशिष्ट विवरण के बारे में बतलाया था। अच्छे कार्य विशिष्ट विवरण की आवश्यक बातें या व्यक्ति विशिष्ट विवरण की आवश्यक बातें, कार्य विश्लेषण की आवश्यकता, महत्व इत्यादि के संबंध में मैंने पूर्व की कक्षाओं में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी थी। आज मैं उसी श्रृंखला में कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया, जॉब एनालिसिस प्रोसेस के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, कार्य विश्लेषण प्रक्रिया एक विशिष्ट कार्य है जिसका संचालन विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ इस प्रक्रिया को संचालित करने में प्राय निम्नलिखित कदमों का सहारा लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे संगठनात्मक विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण करना, कार्यों का चयन करना, सूचनाओं एवं समंकों का संकलन करना। सूचनाओं एवं समंकों के संकलन में जिस कार्य निष्पादन विधि, अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि, अभिलेख विधि इत्यादि विधियों का सहारा लेते हैं। कार्य विवरण तैयार करना, व्यक्ति या कर्मचारी विशिष्ट विवरण बनाना, प्रतिवेदन तैयार करना और अनुमोदन करना इत्यादि कदम उठाए जाते हैं। मैं क्रम से प्रत्येक के बारे में आपको डिटेल से बतलाऊंगा। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम कदम है संगठनात्मक विश्लेषण, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। प्रिय विद्यार्थियों, कार्य विश्लेषण करने के लिए सर्वप्रथम संपूर्ण संगठन का विश्लेषण किया जाता है। इस हेतु संपूर्ण संगठन के विभिन्न कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक कार्य का दूसरे कार्य से संबंध एवं संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति में उनकी भूमिका का अध्ययन किया जाता है। इस हेतु संगठन चार्टों, संगठन प्रक्रिया चार्टों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है उद्देश्यों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। इस चरण में कार्य विश्लेषण के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। कार्य विश्लेषण के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे मानव शक्ति नियोजन करना, कर्मचारियों की भर्ती करना, चयन करना, प्रशिक्षण इत्यादि। अतः कार्य विश्लेषण के उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। इससे उन उद्देश्यों के लिए आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति पर भी बल दिया जा सकेगा। तीसरा कदम है कार्यों का चयन, सिलेक्शन ऑफ जॉब्स। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद उन कार्यों का चयन किया जाता है जिनका विश्लेषण किया जाना है। सभी कार्यों का विश्लेषण एक साथ करना न तो संभव है और न आवश्यक ही। अतः केवल उन कार्यों का चयन कर लेना चाहिए जो कार्य विश्लेषण के उद्देश्यों की पूर्ति में के लिए आवश्यक है। फोर्थ है सूचनाओं एवं समंकों का संकलन, इंफॉर्मेशन एंड डाटा कलेक्शन। कार्य विश्लेषण प्रक्रिया के इस चरण में आवश्यक सूचनाओं एवं समंकों का संकलन किया जाता है। ये तथ्य तथा आंकड़े कार्यों की प्रकृति, कर्मचारियों की योग्यताओं, कर्मचारियों की अपेक्षित व्यवहार से संबंधित हो सकती हैं। इन समंकों एवं सूचनाओं का ही कार्य निष्पादन की सफलता पर प्रभाव पड़ता है। इन समंकों एवं सूचनाएं प्राय कार्य पर नियुक्त कार्मिकों से, पर्यवेक्षक से, फोरमैन से या अन्य व्यक्तियों से जो कार्य के संबंध में जानकारी रखते हैं, उनसे ये सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। समंक या सूचनाओं का संकलन के लिए कार्य निष्पादन विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, अभिलेख विधि इत्यादि विधियों का सहारा लिया जाता है।
5वां कदम है कार्य विवरण तैयार करना, प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। अब संकलित सूचनाओं एवं समंकों के आधार पर कार्य विवरण तैयार किया जाता है। इस विवरण में किसी विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं, कर्तव्यों, दायित्वों का वर्णन लिखा जाता है। कार्य विवरण के संबंध में प्रत्यक्ष अ, और कई बातों का अध्ययन भी किया जाता है। छठा कदम है व्यक्ति या कर्मचारी विशिष्ट विवरण, प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। सभी सूचनाओं एवं समंकों के आधार पर ही व्यक्ति या कर्मचारी विशिष्ट विवरण भी तैयार किया जाता है। इस विवरण में उन योग्यताओं, अनुभव एवं गुणों का उल्लेख किया जाता है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। अतः इसमें व्यक्ति की शिक्षा, कार्य अनुभव, प्रशिक्षण, अभिवृत्तियों, व्यक्तित्व गुणों इत्यादि का विस्तार से उल्लेख किया जाता है। 7वां कदम है प्रतिवेदन तैयार करना, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। कार्य विवरण एवं कर्मचारी विशिष्ट विवरण तैयार हो जाने के पश्चात कार्य विश्लेषणकर्ता एक प्रतिवेदन तैयार करता है। इसे ही कार्य विश्लेषण प्रतिवेदन कहते हैं। ऐसा प्रतिवेदन अंतिम रूप से तैयार करने से पहले उच्च अधिकारियों तथा श्रम संघ पदाधिकारियों से सुझाव मांग लिए जाने चाहिए। यदि वे सुझाव देते हैं तो उनको ध्यान में रखकर ही इसे अंतिम रूप दिया जाता है। और लास्ट का चरण या कदम है अनुमोदन, अप्रूवल। कार्य विवरण प्रतिवेदन अंतिम रूप से तैयार हो जाने पर उसे उच्च अधिकारियों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसी के साथ कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आप सभी ने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो आप मुझे नीचे दिए गए लिंक पर भेज सकते हैं या अगली कक्षा में बता सकते हैं। आप लोगों की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।